इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप नोटिस पीरियड अपना पूरा सर्व नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा करना वर्थ इट भी है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपना ऑफर लेटर, अपनी करंट कंपनी का ऑफर लेटर वापस जाके पढ़ना है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कितना नोटिस पीरियड सर्व करना है और किस कंडीशन में। अगर आप प्रोविजन पीरियड पे हैं तो आपका नोटिस पीरियड 1 महीना हो सकता है। और अगर आपने प्रोविजन पीरियड ख़त्म कर लिया है, जो कि जनरली 3 महीने का या 6 महीने का होता है, वो अगर ख़त्म कर लिया है तो आपका नोटिस पीरियड 3 महीने हो सकता है या 2 महीने हो सकता है। आपके ऑफर लेटर में साफ साफ लिखा हुआ होगा। तो कंपनी के अकॉर्डिंग आपको उतना सर्व करना ही है। अब किस किस कंडीशन में कंपनी खुद ही बोल देती है कि आपको सर्व नहीं करना है। पहली चीज़ तो अगर टर्मिनेशन है, कंपनी खुद ही टर्मिनेट कर रही है आपको, तो वो आपको सेम डे भी टर्मिनेट कर सकते हैं। ये सब ऑफर लेटर में लिखा हुआ होता है और आपने साइन करके उनको दिया था। तो इसमें मतलब आपका एग्रीमेंट भी है कि हाँ, आप मेरे साथ ऐसा कर सकते। तो अगर टर्मिनेशन कर रही है तो सेम डेबिट रिलीव कर सकती है कंपनी। लेकिन अगर टर्मिनेशन नहीं है और आप अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो आपको जो नोटिस पीरियड लिखा हुआ है वो सर्व करना पड़ेगा। ये कंपनी के ऊपर है कि वो सर्व करवाना चाहती है नहीं करवाना चाहती। कुछ सिनेरियो हैं ऐसे जिसमें कंपनी खुद ही नहीं चाहती कि आप पूरा सर्व करें। जैसे अगर आप बेंच पीरियड पे हैं या कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब आपका प्रोजेक्ट में इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी खुद ही आपका एचआर वगैरह खुद ही आप मेल करके देखें, अगर वो मानते हैं तो खुद ही रिलीव कर देंगे। इनकेस अगर आपका दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर लेटर आया है और अगर दूसरी कंपनी आपका नोटिस पीरियड बाय आउट करने को बोल रही है, तो आप अपने एचआर मैनेजर को बात करें, मेल करें उनको कि मेरी जो नई कंपनी है वो बाय आउट करना चाहती है। और ये सब काम रेजिग्नेशन के बाद होगा। तो अगर बाय आउट के लिए एग्री हो जाती है आपकी कंपनी, तो उस केस में आपकी कंपनी आपको अर्ली रिलीव कर सकती है। ये बाय आउट के लिए जो भी फीस होती है, फीस क्या मतलब जो भी आपकी सैलरी होती है, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, अगर आपकी ये नई कंपनी जो नया ऑफर लेटर है वो वाली कंपनी अगर एग्री हो रही है आपको, जस्ट बिकॉज वो आपको अर्ली ज्वाइनिंग दे सके, इसलिए अगर वो एग्री हो रही है कि आपकी करंट कंपनी का नोटिस पीरियड है वो बाय आउट कर लेगी, तो उस केस में आपको अर्ली रिलीविंग मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से सोच रहे हैं कि मैं क्या है ना, छोड़ देता हूँ कंपनी, होगा जो देखा जाएगा, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज़ तो ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपके ऑफर लेटर में, जो आपकी करंट कंपनी का ऑफर लेटर था ना, उसमें लिखा हुआ था कि कितना नोटिस पीरियड सर्व करना है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उस केस में कंपनी क्या है ना, आप पे लीगल एक्शन तक ले सकती है। तो मेक श्योर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट और आप अपना ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ लें कि आपका कितना नोटिस पीरियड लिखा हुआ है, कब आपको अर्ली रिलीविंग मिल सकती है। दूसरी चीज़, आपको अपनी जो करंट कंपनी है वो आपको रिलीविंग के टाइम पे ना एक्सपीरियंस लेटर देगी ना रिलीविंग लेटर देगी। अब एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि नई कंपनी सबसे पहले, अगर आप मान लो कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले वो रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर ही मांगेगी। एक्सपीरियंस लेटर से ही पता चलता है कि बंदे ने किस कंपनी में कितना काम किया। और अगर मान लो जो नई कंपनी मांग रही है उसको आपने नहीं दिया, और उसके बाद काफ़ी सालों बाद अगर आप कोई तीसरा स्विच करते हो, मतलब उसके आगे कोई स्विच करते हो फ्यूचर में, तो उस केस में वो कंपनी मांगेगी कि आपने इस पर्टिकुलर पीरियड में कहाँ काम किया। ऑब्वियसली फेक तो बनाओगे नहीं, क्योंकि आजकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें होती है, तो फेक करना तो बड़ा मुश्किल है और वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन केस आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस था लेकिन आपने वही एक्सपीरियंस लेटर नहीं लिया, तो ये एक बहुत बुरा साइन है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने काम किया है तो वो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलना चाहिए, ताकि आप उसका यूज़ कर पाओ फ्यूचर में, कोई दूसरी जॉब देखने में या स्विच मारने में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो कंपनी खुद ही टर्मिनेशन कर रही है, तो वो उस केस में तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दे देगी, आपको रिलीविंग लेटर भी दे देगी। लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ के जा रहे हो, वो भी बिना बताए, तो उस केस में ना वो एक्सपीरियंस लेटर देगी ना रिलीविंग लेटर देगी। इसके अलावा एक और कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकता है कि आपको फुल एंड फाइनल अमाउंट जो होता है, जो आप कोई भी कंपनी छोड़ते हो उसके बाद एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। उसमें क्या है ना, आपके कितनी भी छुट्टियां बाकी है या कितने महीने की सैलरी बाकी है, वो सारा अमाउंट एक साथ आता है। तो उसमें आपको लॉस हो सकता है कंपनी वो फुल एंड फाइनल अमाउंट दे ही ना, क्योंकि और ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें 1-2 महीने की सैलरी होती है। आपकी जितनी भी लीव्स बाकी हो सकता है आपकी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की लीव्स बाकी हो, तो उनका भी पैसा मिलता है। तो आपको एक साथ 2-3 महीने की सैलरी का ये अमाउंट होता है। अगर आप बिना बताए कंपनी छोड़ रहे हो, या आप ये सोचते हो कि मैं लैपटॉप, अगर कंपनी ने आपको लैपटॉप दे रखा है तो कि लैपटॉप भी वापस नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या है ना,
कंपनी लीगल एक्शन तो लेगी लेगी, उसके बाद आपको ना एक्सपीरियंस लेटर देगी और साथ में ना आपको सैलरी देगी जो आपके टाइम पीरियड बाकी है उस कंपनी में ना उसका देगी, और जहाँ आपने सर्व किया है और आपकी लीव्स बाकी है ना उनका पैसा मिलेगा। तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है उस केस में। तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अब अगली चीज़ होती है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है किसी भी कंपनी, वो हो सकता है आपको ब्लैक लिस्ट कर दें, आगे कभी इंटरव्यू में उसी कंपनी में बैठने नहीं दें। तो अगर ये बड़ी एमएनसी है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, ये तो साफ साफ ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आप इनमें कभी बैठ ही नहीं सकते। और इसके अलावा एक नेगेटिव रिलेशन कंपनी के साथ और आपके मैनेजर, टीएल, इनके साथ भी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते कि आप ऐसे कंपनी छोड़ के जाओ। ये तो बुरा, बहुत ही वाहियात तरीका है कि आप किसी भी कंपनी को ऐसे छोड़ के जाओ। तो आपका एक बुरा रिलेशन उनसे भी हो जाएगा फ्यूचर में। और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप इससे किसी ऐसे बुरे तरीके से कंपनी छोड़ के जाओ कि आपका आपके सर्किल में नेगेटिव इंप्रेशन हो जाए। अब जो नई कंपनी है ना वो एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका वैसे तो अगर आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो उस कंपनी को कैसे पता लगेगा कि आप किसी फला फला कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर भी दे देते हैं, मान लो ये कंपनी एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर दे देती है, तो उस केस में भी क्या होगा ना, आपका एक पीएफ नंबर होता है। पीएफ नंबर से आपकी कोई भी कंपनी आपकी प्रीवियस कंपनीज के बारे में पता कर सकती है कि इस बंदे ने किस किस कंपनी में काम कर रखा है। तो वहाँ से भी वो पता कर सकती है कि ये बंदा जो है अपना नोटिस पीरियड सर्व करके गया था या नहीं करके गया था। और एक बुरा इंप्रेशन नई कंपनी के साथ भी होगा कि यार ये बंदा हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकता है फ्यूचर में। अगर ये पुरानी कंपनी के साथ ऐसा कर रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इज़ इट रियली वर्थ इट, आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब अगर नई कंपनी क्या है ना, आपका नोटिस पीरियड बाई आउट कर रही है, आपका जो भी सैलरी है या जो भी बाकी है अमाउंट वो आपकी पुरानी कंपनी को पे आउट कर रही है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कदम उठाना चाह रहे हैं ना कि आप अपनी मर्जी से ही कंपनी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको ध्यान में रखने हैं और सोचना है कि ये करना वर्थ इट भी है या नहीं है। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।